आइए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मधुर यात्रा की एक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी अपने विश्राम आसन पर शांत बैठे थे। समय बीतता गया और अचानक उनके मन में धरती पर भ्रमण करने की इच्छा जागी। उन्होंने माता लक्ष्मी जी से कहा, प्रिय, चलो धरती पर घूमने चलते हैं। माता लक्ष्मी मुस्कुरा उठी, बोली, जरूर चलूंगी स्वामी, लेकिन मुझे सजना संवरना होगा। विष्णु जी हंसते हुए बोले, तुम तो यूं ही सदा सुंदर हो, फिर भी ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। विष्णु जी चल दिए और इधर माता लक्ष्मी अपने श्रृंगार में लग गईं। कुछ समय बाद भगवान विष्णु धरती पर एक सुंदर झील के पास पहुंचे। प्रकृति की अनुपम छटा देखते ही वहीं ठहर गए। तभी उत्तर दिशा से एक मनमोहक काले हिरण को देखा जो मोती जैसे चमकता था। मोहित होकर विष्णु जी उसके पीछे दौड़ पड़े। उधर माता लक्ष्मी तैयार होकर बाहर आईं तो देखा स्वामी वहां नहीं थे। चिंता में इधर उधर खोजा, लोगों से पूछा, तब पता चला वे उत्तर दिशा में गए हैं। वे भी उसी दिशा में चल पड़ी। चलते चलते एक पुष्पों से महकता बगीचा आया। वहां एक दिव्य कन्या खड़ी थी, जैसे स्वयं फूलों की देवी हो। हर दिशा से पुष्पों की खुशबू आ रही थी, लेकिन स्वामी नहीं मिले। माता की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। क्या अब विष्णु जी नहीं मिलेंगे? वहीं भगवान विष्णु को ज्ञात हुआ कि जिस हिरण के पीछे वे दौड़े थे वो एक माया थी, आकर्षण की, और पुष्पों की देवी भी उसी माया का रूप थी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। लक्ष्मी तो मेरा सच्चा प्रेम है, उसे छोड़ मैं कैसे चल सकता हूँ। उधर माता लक्ष्मी एक निर्धन स्त्री का रूप धर एक झोपड़ी में रहने लगी। वहाँ एक गरीब माली था, मान्या। उसका घर कष्टों से भरा था। माता बोली, क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? काम करूंगी, बस एक कोना और रोटी दे देना। मान्या ने उन्हें प्रेम से ठहरने दिया। माता लक्ष्मी के आने से कुछ ही दिनों में घर में समृद्धि की वर्षा होने लगी। फूल खिले, अन्न और धन भर गया। बेटियों के विवाह होने लगे, घर खुशियों से भर गया। अब मान्या को समझ आ गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं देवी लक्ष्मी है। हाथ जोड़ बोला, माँ, अब मत जाओ, हमेशा यहीं रहो। माता बोली, मेरे स्वामी मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं आशीर्वाद देती हूँ, जब तक तुम प्रेम, सेवा और सच्चाई से जीवन जियोगे, लक्ष्मी तुम्हारे घर सदा रहेगी। इस बीच विष्णु जी भी धरती पर खोजते खोजते वहां पहुंचे और माता को देखा। दोनों की आंखों में प्रेम छलक पड़ा। विष्णु जी बोले, मैं अधूरा था तुम्हारे बिना, अब से जब भी धरती पर आऊंगा तुम्हें साथ लेकर आऊंगा। माता लक्ष्मी मुस्कुराई, स्वामी, आपने सच्चे प्रेम और पश्चाताप से मेरा मन जीत लिया। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, आप जहाँ भी ठहरे वहाँ समृद्धि, सौंदर्य और शांति बनी रहे। इतना कहकर माता वैकुंठ लौट गईं, लेकिन प्रेम, सेवा और सच्चाई जहाँ भी हो वहाँ उनका वास सदा बना रहा। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम माया से ऊपर होता है और जहाँ श्रद्धा और सेवा हो वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ इसी तरह इस चैनल पे हमेशा प्यार बनाए रखिएगा।